देख रहे हैं लोक जीबी 18 न्यूज। लखनऊ स्थित कैंट रोड इको गार्डन में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी सरकार से आशा बहु कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह ने अपने उत्तर प्रदेश की सभी जनपदवासियों में आशा बहुओं द्वारा संचालित स्वास्थ्य विभाग में सेवारत महिलाओं ने 2 दिवसीय विशाल जनसभा में हजारों की संख्या में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी सरकार से निम्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। 1. स्थायी एवं सरकारी कर्मचारी का दर्जा। 2. प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जागरूक एवं समय से चिकित्सीय सुविधा दिलवाने हेतु आशा बहुओं व आशा संगिनी को उक्त योजना में स्थायी कर्मचारी का चयन कर समाहित किया जाए। 3. टुकड़ों में न देकर एक निश्चित मानदेय की व्यवस्था। 4. कोविड कार्य में केवल WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सम्मान ही मेरे और बच्चों को काफी नहीं था, उन्हें भविष्य उज्ज्वल हेतु एक स्थायी निश्चित मानदेय की व्यवस्था की जाए। 5. राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा आंशिक देय प्रोत्साहन राशि का विभागीय कार्यालयों द्वारा अवशोषित करने के बाद नाम मात्र की धनराशि खाते में प्रेषित होना, जो कि महान गरीबी का कारण है। 6. प्रशासन द्वारा आशा किड एवं किसी भी प्रकार का सहयोग का न मिलना। 7. आशा बहुओं व आशा संगिनी को प्रशासन द्वारा प्राप्त सारे सहयोग एवं प्रोत्साहन राशि व विभिन्न प्रकार के वाउचरों के बारे में इनके संज्ञान में नहीं दिया जाता, पूछने पर अपमानित होना पड़ता है। 8. विभिन्न विभाग के कार्यक्रमों को इनसे बिना पारिश्रमिक के हमेशा कार्य करवाते रहना। 9. मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश एवं मांग है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत एक निश्चित मानदेय के साथ स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की कृपा की जाए। अध्यक्ष सिंह ने लोक जीबी 18 से कहा, 2005 से 2024 आ गया, महंगाई को देखते हुए हमें किसी श्रेणी में लिया जाए, चाहे संविदा कर्मचारी, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा, अगर मांगे न पूरी हुई तो हम चुनाव लोकसभा 2024 में आशा बहुओं द्वारा मांगों न पूरी होने के चलते वोट का बहिष्कार करके जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिसका असर भी देखने को मिलेगा। धरना नहीं दिया जा रहा है, एक तरह से हम लोग सरकार को अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांग को रख रहे हैं। अगर आप चला सकते हैं तो हमारी आवाज को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पास, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचाने का कार्य करिए। हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि हमारे देश में आशा बहनें, अभी हमारा पिछला कोरोना काल बीता है, सब लोगों ने देखा है। हमारे आशा बहनों के संघर्ष से, उनके मेहनत से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से हमने अभी कोरोना को हराया है, लेकिन हमारे आशा बहनों का कोई आधार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी भी एक निश्चित वेतन पा रहे हैं, उनका भी सम्मान है, लेकिन हमारे आशा बहनों का ना तो कोई कर्मचारी का दर्जा है, ना तो उनका मानदेय है। उनको प्रोत्साहन की राशि के रूप में पैसा दिया जाता है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग का हर कर्मचारी जो 50,000 वेतन पाता होगा, वो आशा बहनों को 500 रुपया प्रोत्साहन राशि देने के लिए वो सोचता है सारा पैसा हमारी जेब में आ जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रोत्साहन राशि ऊपर पैसे हैं, उसको एक करके इनको मानदेय के रूप में एक निश्चित मानदेय दिया जाए, एक निश्चित समय पर पैसा दिया जाए। प्रमुख मांगे क्या? हमारी मुख्य मांगे हैं, क्योंकि इन लोगों को कोई प्रोत्साहन राशि मिलती है, तो हमारी मुख्य मांग है कि उनको एक निश्चित मानदेय दे दिया जाए, उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलती है, जो नारी सशक्तिकरण के नाम पर चलती है। नारी सशक्तिकरण के नाम पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हर 1,000 आबादी पर एक योजनाओं को आशा बहनें घर घर तक क्रियान्वित करती हैं। अगर उनको मजबूत कर दिया जाता है, उनको सशक्त कर दिया जाता है, तो भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का नारी सशक्तिकरण यह बाजार उसी दिन सफल हो जाएगा
और इतनी बात ही कह करके मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि हमारे आशा बहनों का दर्द समझते हुए उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा और एक निश्चित मानदेय देने का कार्य करें। हमारी आशा बहनें सरकार के साथ है, सरकार के कार्यों का समर्थन करती है, लेकिन उनकी भी चिंता हमारी सरकार करे, बस इतनी ही मांग है। माइक भी आपके सामने, मंत्री है, वाला भी है। क्या वजह हुई जो आपको आज इनको गार्डन में आके बैठना पड़ा? अपनी मांगों क्या मांगे आपकी? जी, मैं सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, चुनाव घोषणा जल्द होने वाली है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हमारी यही मांग है कि आशा बहु हो और आशा संगिनी हर 1000 की आबादी में स्वास्थ्य के प्रति हर घर जाती हैं और सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। दिन रात उनका कोई समय निश्चित नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, हम आशा हैं, हमारे घर भी बेटी है, हमारे गांव में भी बेटी है। हम बेटी को तभी बचा सकते हैं और बेटी को तभी पढ़ा सकते हैं क्योंकि 1000 की आबादी में काम करने वाली हम आशा अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि मानदेय हम लोगों का एक निश्चित कुछ नहीं है। जो कुछ भी मिलता है एक प्रोत्साहन राशि के रूप में। हमारी सरकार से यही मांग है कि पैसा तो वो एनएचएम में खर्च कर रही है, लेकिन जो है स्वास्थ्य विभाग की जो ऋण मानी जा रही है आशा और आशा संगिनी, हमारी मांग है कि उन्हें सारी प्रोत्साहन राशि हटा के एक निश्चित मानदेय दिया जाए। आशा बहनों को एक लेबर की तरह, जो लेबर काम करता है पर डे 400 रुपए लेता है, उसी हिसाब से उसे 30 दिन की मजदूरी मिल जाए जो एक मुश्त हो। और आशा संगिनी एक मिस्त्री के बराबर काम करती है जो 20,000 की आबादी में आशा का प्रपत्र लेना, आशा के क्षेत्र में जा करके उनके काम का लेखा जोखा लेना, उसी तरीके से उनको भी पर डे 600 रुपए के हिसाब से अगर 30 दिन का 18,000 हो जाता है तब भी हम सरकार का समर्थन करते हैं क्योंकि हम मजदूर के बराबर मजदूरी मांग रहे हैं। ना कि देखिए, एक पोलियो अभियान चलता है, 75 रुपए में आशाओं से काम लिया जाता है 8 से लेकर के 5 बजे तक। एक लेबर बताइए 8 बजे से 5 बजे तक काम करेगा तो 75 रुपए में काम करेगा। लेकिन सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें जो भी राशि मिलती है उसे हटा करके एक निश्चित मानदेय के रूप में दिया जाए और मान सम्मान के साथ वो वेतन दिया जाए ताकि हम अपने परिवार, अपने बच्चे और अपनी गांव की सेवा को पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें और स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी योजना है हम धरातल तक पहुंचा सकें। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कर्मचारी का दर्जा दे, चाहे जिस श्रेणी में रखे, चाहे चतुर्थ श्रेणी में रखे, चाहे कर्मचारी में रखें, चाहे संविदा में रखें, लेकिन हमें कर्मचारी का दर्जा दें चुनाव के पहले। अगर आपकी सरकार अगर आपकी बात को लेकर के कोई मांग पूरी नहीं करती तो इसके पश्चात आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हम कुछ तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी वार्ता नहीं कर लेते हैं, हमें बुलाते नहीं है क्योंकि हमारी बात वहां तक पहुंचाते नहीं है लोग। और हमें विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अगर अपनी सरकार में हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें एक निश्चित मानदेय के रूप में नहीं रख पाएंगे तो आने वाली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। अगर हम अभी निवेदन कर रहे हैं, अपना प्लान हम कल तक निर्णय लेंगे कि अगर हमारी सरकार सुनती है तो हम उनका समर्थन पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में 1000 की आबादी में जन जा करके उनकी पार्टी का समर्थन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उससे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम भी कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी
की बात को कि हमारी आशा बहने साथ दें, सबका साथ सबका विकास। हमारी आशा बहने एक मंच पे हो जाए और एक साथ रहें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सुनेंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे, लेकिन चुनाव के पहले सुने। कितनी संख्या में आप लोग आए और कितने दिन धरना प्रदर्शन करेंगे आप लोग? देखिए, हमारा धरना प्रदर्शन 2 दिवसीय धरना है। आज पहला दिन है 15, कल 16 को है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी वार्ता स्वीकार कर लेते हैं, हमारी मांग पे विचार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम धरना यहाँ लखनऊ में ज्यादा नहीं देंगे, कलम बंद हड़ताल करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। कलम बंद हड़ताल की सरकार चेतावनी करना चाह रहे हैं। हाँ, हड़ताल करेंगे। कितनी संख्या में है आप लोग पूरे यूपी से आप धरना प्रदर्शन करेंगे? अगर 2.25 लाख आशा बहुएं हमारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और संगिनी बहनें हैं, तो देखिए हम तो प्रयास करेंगे, यहाँ तक प्रयास करेंगे कि 75% हम अपनी आशा का कलम बंद हड़ताल करवा के जो भी योजना हमारे विभाग में चल रही है उस विभाग में हम बाधा डालेंगे। अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी द्वारा हमें प्रताड़ित किया गया या परेशान किया गया तो इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, क्योंकि जब हम हड़ताल करते हैं तो हमारे विभागीय अधिकारी को प्रेशर दिया जाता है कि आप नोटिस जारी कर दो और आशा के पद से हटा दो, संगिनी को संगिनी के पद से हटा दो। अगर ऐसा होता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। मैं एक लेटर दूंगी और लेटर में लिखित रूप से दूंगी कि हमारी मांग नहीं मानी गई, हमारी वार्ता नहीं स्वीकार की गई, इसलिए कलम बंद हड़ताल भी कर रहे हैं और चुनाव में हम नोटा बटन दबा करके चुनाव बहिष्कार भी कर सकते हैं।